दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों, रेलवे शिक्षक भर्ती में जोन कैसे सेलेक्ट करें, क्या एनालिसिस करें और बेसिकली किस प्रकार से जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखें और किस जोन में किस प्रकार की वैकेंसीज है, इसको लेकर एक क्विक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लगातार कई बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो आप जब अपना जो ये इनका एडवर्टीजमेंट है, हालांकि ये एडवर्टीजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम जो है चैनल उस पर डाल भी दिया हूं और अभी भी डाल दूंगा दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर। और जो हमारी रेगुलर क्लास हो रही है रेलवे शिक्षक भर्ती की सुबह 10 बजे यूट्यूब पर, उसके अंदर भी कई बार हमने कई प्रकार से चर्चा की है। लेकिन एक चीज यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, या तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, है ना। या आप पहली बात तो एक आप जानते हैं कि आप किसी एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज आप ध्यान में रखिएगा, देखिए हर व्यक्ति के अपने प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। कई छात्रों से मैंने बात किया, आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। पहली बात कि मुझे पार्टिकुलरली जोन कैसे देखना है। कुछ लोगों का है कि नहीं सर हम तो अपने नियरेस्ट में ही जॉब कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं करेंगे। फिर तो आपके साथ वो वो भी बाउंडेशन हो गया। लेकिन अगर वो नहीं है तो एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप कहीं पर पीआरटी को प्रेफरेंस देंगे कि टीजीटी को कि पीजीटी को। तो आप कहेंगे कि सर हम तो पीआरटी को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि पीआरटी में वैकेंसी ज्यादा होती है। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि पीआरटी में अगर आप प्रेफरेंसेस देते हैं तो पीआरटी में वैकेंसी ज्यादा है, तो पीआरटी में नंबर ऑफ कंपटीशन या नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा है। वहीं पर पीजीटी में अगर आप देखिएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। मैं आपको एक बात बताता हूं, पिछली बार का एक जोन का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसका एक जो है कट ऑफ है हमारे सामने। इसके लिए मैंने अलग से आपको वीडियो भी बनाया था। बेसिकली क्या है, पीजीटी लेवल पर मान लीजिए यहां पर पॉलिटिकल साइंस फीमेल में कट ऑफ गया है 36। ठीक है, अब आप यहां पर यह बात समझ लीजिए कि कई बार क्या होता है, या तो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, या तो हालांकि सीट वहां पर भी 1 2 ही था, ऐसा नहीं था कि पिछली बार हजारों में सीट आ गया था। सीट नंबर 1 2 3 ऐसे ही था। तो एक्चुअल में कई बार लोग इस बात को लेकर डर भी जाते हैं कि अरे एक ही सीट है, 2 ही सीट है, इधर 30 सीट है। तो 30 सीट पे ये दिमाग लाखों लोगों का चलता है, हजारों लोगों का चलता है। लेकिन एक सीट जो है उधर दिमाग कई लोगों का कम लोगों का चलता है। तो ये एक पॉइंट है। बाकी आप जब अपने इनके पेज नंबर 95 पर जाइएगा तो मैं एक बड़ा सिंपल सा तरीका करता हूं। अगर मुझे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का चेक करना है तो मैं सर्च कर लेता हूं, जैसे अभी मैं आपको दिखाने के लिए सर्च करके रखा हूं। तो मैं आया इधर, भाई चलो अहमदाबाद में वैकेंसी नहीं है, अजमेर में वैकेंसी नहीं है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। ऐसे ही जब मुझे क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सर्च करना होगा तो मैं वो वाला यहाँ पर सर्च कर लूंगा। तो अगर मान लीजिए मैं टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बेंगलोर जोन में यहाँ पर है। उसके बाद भी सब्जेक्ट वाइज मैं देख लूंगा, मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश से भरना है या हिंदी से या सोशल साइंस से। अगर मान लीजिए कि मुझे यहां पर 1 मिनट के लिए हिंदी से भरना है तो मैं क्या करूंगा, अपने सर्च में यहां पर जो है ना, अपने सर्च में मैं यहां पर जो है हिंदी लगा दूंगा ताकि मुझे आसानी से ये पता चल जाए कि भैया मुझे कहां कहां पर मुझे अप्लाई करना है या कहां कहां पर है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर टोटल 1 वैकेंसी है। ऐसे ही ये बेंगलोर रीजन हो गया। ऐसे ही मैं भोपाल में जाता हूं, भोपाल में जाऊंगा तो यहां पर मैं देखूंगा कि भैया टोटल 4 वैकेंसी है, उसमें किस में कितना कितना है वो मैंने देख लिया। ठीक ऐसे ही जब आगे जाऊंगा तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि भाई इस जोन में जो है, हाँ आगे चलते हैं, भुवनेश्वर जोन में वहां पर नहीं है, बिलासपुर जोन में मुझे मिल गया हिंदी का यहां पर। तो अलग अलग जगह से यहां पर टोटल 7 वैकेंसी है। ऐसे कोई इंग्लिश से था तो यहां पर 10 वैकेंसी है। ऐसे ही करके मैं सर्च कर लूंगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे, क्योंकि आपको आपके स्पेसिफिक चेक करना है, मैं आपको एक सैंपल बस बता रहा हूं। ऐसे ही आपका अलग जोन यहां पर देखिए, फिर एक जोन है गोरखपुर, तो इसमें आप देख लीजिए कि किसमें कितनी वैकेंसी है। तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि कहां से कितनी वैकेंसी है। अब देखिए जैसे यहां पर आप देखिए ये कौन सा जोन है, इसमें 11 वैकेंसी है, गुवाहाटी में है ना, हिंदी पे 11 वैकेंसी है। अब क्या होगा कि कई बार लोग क्या करेंगे कि अरे यहां ज्यादा वैकेंसी है यहां से भर दो, यहां कम वैकेंसी है, नॉर्मल सी सोच है। लेकिन आप कई चीजों को देखिए, एक तो ये बात सही है कि आप कितनी दूर जाके रह सकते हैं, वो भी एक चीज है। दूसरा चीज कि
उस जोन में जो वैकेंसीज है उसके कंपैरेटिव कितने फॉर्म फिलअप हो सकते हैं, कितने लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए अलग अलग वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं, जब भी कोई अपडेट आता है तो वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं और खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो हर चीज को देखकर आप यहां पर अप्लाई करिए। तो पहले तो आप सर्च करिए। कई बार लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोलकाता जोन में देखिए तो हिंदी के लिए यहां पर 2 और 2 है। तो अब क्या है, अब जैसे कोलकाता में बताता हूं, नॉर्मली क्या है कि बिहार, यूपी, कोलकाता, ये सबके जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोलकाता जोन ईजी है, तो वो कोलकाता की तरफ मूव करेंगे, तो वहां पे हो सकता है कैंडिडेट ज्यादा हो। ऐसे ही आपको अलग अलग तरह से आपको यहाँ पर मालदा जोन जो है ये भी उसी एरिया में आता है। तो ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है और उसमें से देखना है कि आपके लिए पार्टिकुलरली एक तो आपको किस जोन में कितनी वैकेंसी है यहां पर देखने को मिल जाएगी, ऐसे ही सर्च करके। अगर मान लीजिए मुझे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सर्च करना है तो मैं उस हिसाब से सर्च कर लूंगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और उसके बाद स्लैश देके अपने सब्जेक्ट से, ताकि मुझे एग्जैक्ट मिल जाए कि मेरे पार्टिकुलर में कहां कहां वैकेंसी है। या नहीं हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहां पर देख लीजिए जहां जहां पर भी है। अब यहां पर प्रयागराज में देख लीजिए तो यहां पर एक वैकेंसी है, तो आप देख लीजिए। उसमें भी कई बार मेल फीमेल में भी बाइफर्केशन होता है, तो वो पूरी आप देख लीजिए कि आपका कहां पर कितना वैकेंसीज है। और जोन सेलेक्ट करते समय में आप सिर्फ ये मत ध्यान रखिए कि कौन मेरे नजदीक है कौन मेरे दूर है, इन सभी बातों का ध्यान रखिए कि इस जगह पर कितनी वैकेंसीज हो सकती है, कितनी सीटें हो सकती है, कितना कंपटीशन हो सकता है। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कहीं से भी ये है कि अरे ये फॉर्म ही हम ना भरें क्योंकि इसमें तो बड़ी कम सीट है, तो ध्यान रखना कि अगर इन स्टूडेंट ने जो पिछली बार क्रैक किए हैं 4400 में से 44 या 48 या 51 नंबर पे, अगर वो ऐसा सोचे होते तो आज वो इतनी बेहतरीन जॉब नहीं कर रहे होते। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वाला समय ऐसा है जिसमें कि ये पढ़ाई आपको आने वाले समय में केवीएस में और अलग अलग जितने भी आपके स्टेट के चयन परीक्षाएं सब में काम आएगी, तो इसको आप वहां भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और अगर आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारी डेली दिन के 10 बजे प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लास होती है, जो सबसे ज्यादा मेजर है और आपको पास कराने के लिए काफी है। तो जिसकी क्लास हो रही है मेरी, इसको आप जरूर करिए। और ऐप पर जो है रेलवे टीचर के लिए हम लोगों ने जो है बैच भी निकाल दिया है। और अभी आज से विशेष बात मैं बता रहा हूं, आज से आपको अगले कुछ घंटे मतलब 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटे के लिए कुछ विशेष डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, है ना। रेलवे का यहां पर आप जो है पीआरटी का लेना चाहें या टीजीटी पीजीटी का लेना चाहें, 2 सेपरेट बैच है। एक तो रेलवे टीजीटी पीजीटी का एक बैच है, दूसरा रेलवे पीआरटी का एक बैच है। प्राइस भी आपको यहां पर दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बहुत हैप्पीली एक बात कहना चाहता हूं कि अभी उस प्राइस में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया है। और वो ड्रास्टिक चेंज कुछ इस प्रकार से है कि आप पीआरटी का लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस पड़ेगी 1599, और ये तब होगी जब आप नीचे जो लिंक दिया गया है उससे लोगे, या यहां पर आप जो है जैसे डायरेक्ट अगर ऐप पर जाओगे तो आप कोड यूज कर लेना DH सर, टी से दीपक, एस से हिमांशु, DS सर, ये यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन अगले कुछ ये जो है सक्सेस टैंक आपका जो ऑफर चल रहा है इसी के अंदर ये दिया गया है ना। आपको 15 जनवरी है तो अगले 1 से 2 दिन के लिए मैक्सिमम आपको ये मौका है। रेलवे टीचर टीजीटी पीजीटी का भी आपका 1999 में मिल जाएगा, जो आपने ऐप पर देखी प्राइस ज्यादा थी, तो या तो डायरेक्ट लिंक नीचे में उससे चले जाइए या आप ऐप पर जाके ये कोड लगा लीजिए। इनफैक्ट इसके अलावा और भी हमारे जितनी बीपीएससी की बैचेज हैं, सीटेट, रीट, DSSB, यूपी, केवीएस, आरपीएससी, एस्टेट, सबके बैच पे डिस्काउंट है। और सारे जो लिंक्स वगैरह है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, ताकि अगर इनकेस आपको यहां पर इसका बेनिफिट उठाना है तो आप वहां से भी डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए जोन वाइज जो चीजें हैं वो क्लियर हुई कि कहां पर कितनी वैकेंसीज है, और उसको चूज करने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक तो आप पहले लिख लो कहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज है, फिर ये देख लो कि वहां पे कंपटीशन कितना होगा। एटलीस्ट इन दोनों चीजों के आधार पर आप चीजों को कर लो। रेलवे से संबंधित किसी और क्वेरी के लिए आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।